हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है वो सबको पता है कि ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, मतलब उनके ऑटोबायोग्राफी बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ही लिया गया है इस स्टोरी को। तो इससे मैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और जो क्वेश्चन इस साल भी आ सकते हैं वैसे मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। इस ये जो चैप्टर है इसमें मैंने समरी भी डाला है समरी। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके समरी पूरा पढ़ सकते हो। अगर मैं पूरा समरी पढ़ने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 3 पेज की समरी है जो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि समरी पूछी जा सकती है आपसे इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और समरी के लिए मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है तो इससे समरी आ सकती है, तो आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो वेरी शॉर्ट से शुरू करते हैं। तो पहले हु वॉज जनानिया, मतलब जनानिया कौन थी जनानिया। तो सबको पता है कि जनानिया इज एन डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की वो डॉटर थी। ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2011, 12 और 18 और ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन में भी आपकी बुक में दिया गया है क्वेश्चन, ठीक। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एप्रिथाइड। एप्रिथाइड एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कलर, स्किन एंड रेस। जिसको एप्रिथाइड से आप क्या समझते हो इस वर्ड से। इस वर्ड्स का मतलब साउथ अफ्रीका में इस वर्ड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ड के बेस्ड पे मतलब इस जो वर्ड है एप्रिथाइड, इससे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बेस्ड ऑन कलर, स्किन एंड रेस इज ऑल्सो नोन एज एप्रिथाइड इज एन प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता था कब, 1948 से लेके 1904 तक, मतलब हिंदी में बोले तो 1948 से लेके 1994 तक इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ नेटिव पॉपुलेशन, मतलब बोल सकते हो रंग के भेदभाव, इस वर्ड का मतलब यही होता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही इस वर्ड का मतलब बताया गया है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को दो टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे मैंने एक दो टाइप बताता हूँ कैसे। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका। हाउ कैन यू से द 10 मई इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका। हाँ, चाहे हाउ कैन यू से टेन टेन में इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। कैसे बोल सकते हो कि 10 में एक ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो जो ये क्वेश्चन देख रहे हो 13, 15 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 10 में सेलिब्रेटेड एज ऑटम डे और इम्पॉर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज द लार्जेस्ट 10 May is an important day or an autumn day in South Africa because there was the largest gathering of international leader on the first time of South Africa soil। पहली बार हुआ था कि मतलब 39 कंट्री, मतलब 39 कंट्रीज़ के इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीका की सॉइल पे पहली बार आए थे। जो फर्स्ट टाइम नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट बनी थी, मतलब कलर बेस्ड पे गवर्नमेंट नहीं बनी थी, फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, तो इसीलिए 10 मई को एक इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 13, 15 और 19 में रिपीट हुआ है, ठीक। ये हो गया। अब आता है चौथा क्वेश्चन। What are the ideal he set out for the future of South Africa? NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या फ्यूचर देखा था नेल्सन मंडेला ने सेट किया था फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका पीपल। तो ये होता है पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ सफरिंग फ्रॉम पीपल, मतलब पॉवर्टी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, कलर के बेस्ड पे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बेस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी, ये डिस्क्रिमिनेशन होता था जेंडर इक्वालिटी पे ज़्यादा होता था, ठीक। तो ऐसे ही दिखा था। ऐसे ही चार क्वेश्चन जो है शॉर्ट में पूछा था। इसको इससे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या वेरी शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब शॉर्ट देख लेते हैं हम लोग। अब आता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो इस चैप्टर में ये है कि इस चैप्टर की समरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हर बार इस चैप्टर की समरी पूछी जाती है क्योंकि चैप्टर लंबा है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप बोल सकते हो कि चैप्टर की समरी आएगी। अब आता है शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन है, वाई वॉज नेल्सन मंडेला चेंज इन टू अ बोल्ड मैन।
Why was Nelson Mandela changed into a bold man? ये एक CBSE का क्वेश्चन है. Nelson Mandela changed into a bold man because his desire for the freedom for his country and his countrymen. उनकी जो चाहत थी अपनी कंट्री के लिए फ्रीडम पाने की, जिसकी वजह से वो एक बोल्ड मैन बन गए. एक बोल्ड मतलब उन्होंने बोल्ड मैन हो गए. एक जो डिज़ायर था उनकी कंट्री फॉर अ फ्रीडम, डिज़ायर फॉर फ्रीडम for his country and for his countrymen. He wanted to live a life with a dignity as he could enjoy the limited freedom. Freedom के लिए वो एक bold man के अवतार में आ गए, बोलते हो आप. Because of the freedom he changed into a bold man because of for his countrymen. Okay. What are the twin obligation referred by Nelson Mandela? What are the twin obligation referred by Nelson Mandela? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आज क्वेश्चन है फॉर अ CBSE हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. द फर्स्ट वन इज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड द सेकंड ऑब्लिगेशन इज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. ठीक, ये दो ऑब्लिगेशन थे जो नेल्सन मंडेला की तरफ से थे. ठीक है. अब जो तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज मंडेला हंगर फॉर अ फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. How does Mandela hunger for a freedom change his life? The hunger for his own freedom gradually turned into hunger for the freedom his people. मतलब जो फ्रीडम, वो फ्रीडम तो अपने लिए चाहते थे, पर इनकी जो फ्रीडम की चाहत थी, जो सोच थी, वो अपने लोगों के लिए भी बदल गई जब उन्होंने अपने लोगों को देखा उनको उनके ऊपर अत्याचार होते हुए, रंग को भेदभाव को लेके, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अ कलर, जो एप्रीथाइड वर्ड यूज़ किया था मैंने पहले क्वेश्चन में, उसी तरह से नॉन रेसिकल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म इनटू अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन. मतलब बहुत सारे दिक्कत की वजह से वो एक उनका हंगर बढ़ता गया. अब आता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, व्हाई वेयर द सेरेमनी सो इम्पॉर्टेंट. Where did the ceremony take place and why was the ceremony important? The ceremony took place in the sandstone amphitheater formed by the Union Building in प्रिटोरिया. जो सेरेमनी थी वो एक सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में हुआ था. तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हो उसको, या पार्लियामेंट हाउस बोल सकते हो. और ऐसी इंडिया में भी बिल्डिंग्स है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन हो गया, पार्लियामेंट हाउस हो गया. ठीक है, ऐसे सारे सैंडस्टोन बिल्डिंग लिया गया था. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आप थोड़ा ध्यान देना. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस जो आ रहा है आपके लिए, उसके लिए सॉरी. और प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में. और अब आता है लास्ट क्वेश्चन, बोल सकते हो आप. वाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग. वाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग क्यों थे. वाई वर टू नेशनल एंथम सिग्निफाई द कंट्री यूनिटी डाइवर्सिटी. इसी के वजह से दो नेशनल एंथम सॉन्ग थे, आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट. ठीक है, साउथ अफ्रीका में ऐसे थी क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे रेसिज्म था, डिस्क्रिमिनेशन था, जो ब्लैक एंड वाइट की वजह से था. आपको पता है कि थ्री डिकेड के बाद ब्लैक पीपल पहली बार प्रेसिडेंट बने थे. 3 डिकेड, आफ्टर द 3 डिकेड 300 साल तक वाइट पीपल का वहाँ मतलब वाइट पीपल का वहाँ पे पावर था. 3 डिकेड के बाद ब्लैक पीपल जो थे वो पहली बार प्रेसिडेंट हुए थे, आप बोल सकते हैं. अब वो थे नेल्सन मंडेला. अब आता है 6th क्वेश्चन जो भी इम्पॉर्टेंट है. सब क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करके जाना है, पढ़ के जाना है. व्हाट डज करेज मीन्स टू नेल्सन मंडेला. जो नेल्सन मंडेला थे, courage was not the absence of fear but the triumph over it. A brave man is not who does not feel afraid but one who conquer the fear. मतलब उनके हिसाब से ब्रेव मैन उसे नहीं कहता था जो मतलब डर जाए कोई चीज़ से, उस डर से बाहर निकले, उसको कहा जाता है करेज. मीन्स नेल्सन मंडेला के लिए वो थी कि वो डरना नहीं होता है. ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफेयर्ड, मतलब वो डरे नहीं, उसको कॉन्कर करे, मतलब उसको जीते. उसका मतलब ये था, करेज का मतलब वो था नेल्सन मंडेला के लिए. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई. द मिलिट्री जनरल सैल्यूट नेल्सन मंडेला एंड प्रॉमिस देयर टू सपोर्ट to the newly formed democratic government of South Africa. The attitude changed because earlier they were under the rule of white supremacy. ठीक,
जो जनरल था वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और उसने बोला कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो उसके सपोर्ट में है। और उसका एटीट्यूड इसलिए चेंज हो गया क्योंकि जो मतलब वो जनरल था वो ब्लैक ही था, और वो उसका एटीट्यूड चेंज हुआ क्योंकि उससे पहले जो ब्लैक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी, मतलब नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी, उससे पहले वो व्हाइट पीपल के अंडर था, जिसकी वजह से उसको नेल्सन मंडेला को उसने मारा था। और उसके बाद जब इसको जब देखा उसने कि ये नेल्सन मंडेला ही है जिसको उसने मारा, तो उसकी वजह से इसकी सुपरमेसी चेंज हो गई और ये बोला कि मैं अब सपोर्ट करूंगा आपको। ठीक। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का। वाई डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? ये तो आंसर आपको पता ही होगा। मतलब क्यों थैंक किया था? क्योंकि वो लोग अपना टाइम निकाल के आए थे उसको थैंक यू बोलने के लिए, जस्टिस फॉर अ पीस के लिए, कॉमन विक्ट्री फॉर अ जस्टिस फॉर इस कंट्री पोजिशंस एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए, जिसकी वजह से उसको थैंक यू बोला था, नेल्सन मंडेला ने थैंक यू बोला था उनको। अब आता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं जो लॉन्ग है, और केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर कोई बता सकता है? इसका आंसर ये आप बोल सकते हो कि इनॉग्रेशन में इंटरनेशनल लीडर शो गेस्चर एक उन्होंने शो किया था, सॉलिडरिटी एंड सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ एंड ऑफ एपरेथाइड, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को जो ख़त्म हो गया था साउथ अफ्रीका में, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए वो आए थे। एपरेथाइड वर्ड का मतलब पता ही होगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कलर, जिसको ख़त्म करने के लिए। इन सिग्निफाई द ट्रिम्प ऑफ गुड ओवर एविल, मतलब अच्छे लोगों की जीत बुरे पे। ठीक। ठीक है, ये बोल सकते हो आप। एंड क्रिएशन फॉर अ टॉलरेंट सोसाइटी, मतलब सबके लिए इक्वालिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं। आप खुद अपनी सोसाइटी में देख सकते हो कि कैसे मतलब छोटे कास्ट के आदमी को बड़े कास्ट के आदमी के सामने झुक के रहना पड़ता है। आप देख सकते हो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन था इसमें उस समय साउथ अफ्रीका में। Why did the inauguration ceremony take place in the amphitheater theatre formed by the Union Building in Pretoria? It was a grand occasion of cheering in Nelson Mandela as the president of South Africa. It was a historical moment as he was the first black president to be elected after 3 centuries. क्योंकि उस मतलब जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में थी वो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और ये एक ग्रैंड ओकेजन था क्योंकि 3 डिकेड में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई एक ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका में इलेक्टेड हुआ था, जिसकी वजह से उसको उस बिल्डिंग में वो जो सेरेमनी हुई थी उसकी वजह से। ठीक। अब एक ये मैंने खुद से ऐड किया है, समराइज द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हो सकता है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में होगा, जिसमें आपको पूरी लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम 150 वर्ड्स तो आपको देने ही पड़ेंगे, इससे कम आप नहीं हो सकता, इससे कम आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं वो आपको आंसर देने हैं। ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। आप बुक पढ़ोगे, स्टोरी पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। और मैं एक बात चीज़ बताता हूँ कि इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश को आप अगर बुक को अच्छे से पढ़ के जाते हो, जितना मैंने इस क्वेश्चन में बताया है, जितना क्वेश्चन मैंने बताया उस क्वेश्चन को आप करके जाते हो, तो आप इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो और इंग्लिश 80 में 80 ला सकते हो। इंग्लिश आसान है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे फिर अगली बार एक और नए वीडियो के साथ। तो तब के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।